नमस्कार। हाँ, तो अपने राजस्थान के मेले और त्योहार वाला चैप्टर शुरू कर रखा था। बहुत दिन हो गए यार इसको चैप्टर को शुरू किए हुए। आज अपने इसका समाप्ति करते हैं इसकी। एक चैप्टर पे थोड़े बैठे रहेंगे और आज से अपने डेली वीडियो आया करेंगे, ठीक है। तो आज अपने जल्दी शुरू करते हैं राजस्थान के मेले और त्योहार। ये लास्ट वीडियो मान लो। पहले मैंने कहा था, बता दिया था आपको। शायद अपने सिंधियों के त्योहार कर रहे थे और मैंने दो त्योहार बता दिए थे, है ना। एक तो असुचंड तक बता दिया था, एक तो वो जन्म बता दिया था उसका, उनका झूलेलाल जयंती बता दी थी। और एक दूसरा उनका झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस बता दिया, असुचंड। तीसरा त्योहार लिखो सिंधियों का, आप सिंधी हेडिंग वहां पे शुरू कर लो। तीसरा चालीहा महोत्सव, 3 नंबर लगा के, चालीहा महोत्सव। ये सिंधियों का वैसे 40 दिन तक चलता है। चालीहा लिखा हुआ है इसमें, मतलब 40 दिन तक चलता है। ये कोई महोत्सव टाइप भी मनाते हैं, 40 दिन तक मनाया जाता है। इनकी डेट फिक्स है इसकी, 40 दिन तक चलता है ये महोत्सव। डेट फिक्स है ये, प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है, ठीक है। 16 जुलाई से 24 अगस्त। अगला त्योहार देखो, चौथा थदड़ी सातम। थदड़ी सातम ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है थदड़ी सातम। जैसे अपने राजस्थान में इसको ऐसे बोल देते हैं, जैसे अपने हिंदुओं में मनाते हैं ना, हीड़ हातम। थदड़ी मतलब ठंडी सातम, ठंडी ठंडी सातम, शीतला सातम बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ। तो शीतला सातम कहते हैं, वो सप्तमी को मनाया जाता है। और वो शीतला अष्टमी था ना, वो अलग चीज है, वो जयपुर का ही है स्पेशल। वहां पे मनाया जाता है शीतला अष्टमी। वहां पे क्योंकि शीतला माता का मंदिर है वहां पे। और वो वैसे पूरे राजस्थान अपना ये शीतला सात्यों को मनाता है वो त्योहार। शीतला पश्चिमी राजस्थान शीतला सात्यों शीतला माता की पूजा करता है। लेकिन वो जयपुर वाला शीतला अष्टमी को वो मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला भरता था तब, इसलिए वो फेमस हो गया, इसलिए उसको शीतला अष्टमी के दिन पढ़ा जाता है। लेकिन हमारे पश्चिमी राजस्थान में ये शीतला सात्यों का त्योहार मनाया जाता है। सप्तमी को शीतला माता की पूजा की जाती है, ठीक है। और ये बाशोड़ा, मतलब बाशोड़ा होते हैं ना, बाशोड़ा पूजा की जाती है। ये सिंधियों के बाशोड़ा है बात, थदड़ी सप्तम वाला, ठीक है। तो ये सिंधियों के त्योहार कंप्लीट हो गए अपने, ठीक है। सिंधियों के त्योहार यहाँ पे कंप्लीट हो गए। दो दो तीन तीन त्योहार ही है बस, मैंने बोला था ना आपको भी, इनके कम ही है। कितने हो गए अपने? पहला हिंदुओं वाला आ गया, फिर सिखों के थे क्या, सिखों के आगे, फिर सिंधियों के आगे, और फिर अब मुस्लिम त्योहार देख लो। मुस्लिम त्योहार, मुस्लिम त्योहार, मुस्लिम वाले त्योहार में थोड़ा जी फर्क है, क्योंकि उनका कैलेंडर ही अलग ही लगता है मुस्लिम त्योहार का। तो आप लिखो, मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। ये हिजरी कैलेंडर है ना, 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये ब्रैकेट में लिख लेना, हिजरी कैलेंडर के, ठीक है। मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार बनाए जाते हैं। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। जैसे वो अपना विक्रमी कैलेंडर था ना चंद्रमा आधारित, वैसे ये भी एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है हिंदुओं वालों में। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है।
लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है, लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है। हिजरी कैलेंडर में अधिक मास नहीं होता है जी। तो अपने विक्रमी कैलेंडर में अधिक मास होता है। फर्क क्या पड़ता है इससे, अधिक मास होने से और न होने से? फर्क ये पड़ जाता है भी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना, भी अधिक मास क्यों मनाए थे अपने। अधिक मास त्योहार ज्यादा आगे पीछे ना हो भी, हर साल उसी टाइम आ जाए। ज्यादा से ज्यादा अगर फर्क पड़े तो 10-15 दिन का पड़े ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसमें अगर इसमें अधिक मास नहीं है तो इसमें मुस्लिम वाले में क्या होता है, जैसे मुस्लिमों में त्योहार, जैसे एक महीना आएगा कि मैं बताऊंगा आपको, रमजान महीना आता है। उसमें मुसलमान है ना रोजे रखते हैं, 30 दिन तक लगातार व्रत करते हैं। क्योंकि व्रत का कॉन्सेप्ट हर धर्म के अंदर ही है। तो इसमें लगातार 30 दिन तक व्रत रखते हैं। तो ये आप कभी नोटिस करना, जैसे अखबार वगैरह में आप पढ़ा करो खबर भी, रमजान रमजान शुरू हो गया भी, आज मुस्लिम आज से रोजे रखेंगे। तो ये रोजे कभी आ जाएंगे, जैसे होली के बाद में आ जाएंगे, होली के ऊपर आ जाएंगे। कभी कभी मान लो होली पे आ गए, चलो यहाँ तक भी ठीक है, अभी होली पे आ गए तो मौसम ठीक ही होता है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं होती होली के आसपास। और कभी आप देखना ये रोजे आ जाएंगे दिवाली के पास, इतना फ्लक्चुएट होते हैं ये त्योहार। दिवाली के पास आ गए, इधर भी सर्दी है। लेकिन कभी आप नोटिस करना भी, मध्य गर्मी में बिल्कुल जुलाई में जो रोजे चल रहे हैं, वो सारा दिन बिना पानी के रहना है। देख लो आप, सारा दिन मतलब पानी, रोजों में क्या रोजे रखते टाइम मतलब पानी भी नहीं पीते मुसलमान। वो शायद चंद्रमा का दर्शन करके फिर ही पानी पिया जाता है, रोजे खोले जाते हैं। ठीक है, तो जुलाई के अंदर रोजे रखने हालत खराब हो जाए आदमी की। तो इस तरीके से ये अधिक मास के कारण होता है जी। अधिक मास का कॉन्सेप्ट इसलिए अपने हिंदू वालों में अपने अधिक मास का कॉन्सेप्ट लाया गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं है ये। तो अब अपने मुस्लिम धर्म के त्योहार पढ़ने से पहले पहले तो इनके महीने पढ़ने पड़ेंगे अपने, कौन कौन से महीने, तभी तो अपने पता। जैसे अपने श्रावण भाद्रपद आसोर कार्तिक मिंसर पो माह फागण ये पढ़ा था, चेत वैशाख जेठ सावन भादो आसोर कार्तिक मिंसर पो माह फागण ये पढ़े थे। तो यहाँ पर भी अपने महीने पढ़ने पड़ेंगे, तभी अपने आगे त्योहार पढ़ पाएंगे। तो आप पहले महीने लिख लो, मैं 12 के 12 महीने, 12 महीने यहाँ पे होते हैं, 12 के 12 महीने लिख रहा हूँ। आप 12 महीने लिखो। पहला महीना लिखो, उतार लो आप। एक बार उतार लो आप, बस बाद में याद करवा दूंगा आपको। ये हो गए 12 महीने। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, सवाल, जिलकाद, जिलहज। 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए। जैसे याद करते हैं, पहला महीना मुहर्रम होता है, मुस्लिम त्योहार भी मनाया जाता है मुहर्रम का। पहला महीना मुहर्रम हो गया। मुहर्रम का मतलब वैसे भी शौक होता है। इस महीने में क्या है, वो पैगंबर मोहम्मद साहब थे
जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब थे ना, उनके दोहिते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के अंदर जैसे अपने तो बहुत सारे देवता होते हैं, लेकिन अपने मुस्लिम धर्म के अंदर पैगंबर होते हैं। यहाँ पे अल्लाह एक ही है और उसके दूत आते हैं। दूत पैगंबर मोहम्मद साहब दूत थे, एकमात्र दूत वही है। ठीक है। हाँ, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे हुसैन। हुसैन का मृत्यु हुई थी इस महीने में मुहर्रम की। तो वो कोई करबला में युद्ध लड़ रहे थे, वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, शहीद हो गए थे। तो ये उनकी उनकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं मुहर्रम के महीने में। और सफ़र, सफ़र याद एक आप याद रखो, जैसे सिफर जीरो को बोलते हैं ना, सिफर, तो ये उसी तरह जीरो महीना है। क्योंकि हुसैन की मृत्यु के बाद मुस्लिमों में 40 दिन तक शोक चलता है, तो ये महीना पूरा शोक के अंदर ही चला गया था, ये इसलिए सफ़र बोल दिया। और अब याद देखो, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, उल ले तब तो अव्वल है, और उस है तो सानी है, सह सानी उल अव्वल। और इसी तरह जमात उल अव्वल, जमात उस सानी। ठीक है। फिर रजब, शाबान, रमजान, शवाल। रजब यानी आर से शुरू हो रहे हैं, शबान एस, रमजान ये आर से शुरू हो है, शवाल एस, और आगे फिर जिलकाद और जिलहज। हज, जिलहज याद रखना, हज मुस्लिम इस महीने में हज की यात्रा करते हैं। मक्का से मदीना जाते हैं, अरब कंट्रीज के अंदर है मक्का मदीना, बहुत अच्छा धार्मिक स्थल माना जाता है मुस्लिमों में। ये हज की यात्रा बोले जाते हैं, अखबार वगैरह में आता ही होता है, अगर आप नोटिस करो तो भी इतने मुस्लिम इस बार हज की यात्रा पे जाएंगे। ठीक है। तो ये देख लो आप, दोबारा से याद कर लो, महीने जरूर याद होना चाहिए। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, सवाल, जिलकाद, जिलहज। ठीक है, याद कर लेना अब ये अच्छी तरीके से। अब आपको 3 धर्मों के बारे में जैसे बताते हैं। पहला तो यहूदी, 3 धर्म है ये, यहूदी, ईसाई, इस्लाम। ये तीनों धर्म है ना, बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे अपने तो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता थे, उनकी मूर्तियां अपने अलग अलग बना रखी है, उनको पूजते हैं। 33 करोड़ देवी देवता है अपने तो। लेकिन इन तीनों धर्मों में ना एक ही भगवान है, अल्लाह, एक खुदा एक ही है। मतलब बहुत ज्यादा भगवान नहीं, सिर्फ एक ही भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, एक ही है। तो और उनके मैसेंजर आते हैं, उनके एक ही मैसेंजर उनके मैसेंजर आते हैं समय समय पर उनके मैसेंजर आते हैं, मतलब उनके संदेश वाहक आते हैं अल्लाह, गॉड के, अल्लाह के। अल्लाह एक ही है। जैसे यहूदियों में वो जो मैसेंजर आया था गॉड का, वो कौन था? मोजेस। यहूदी ज्यूज बोलते हैं, ईसाई क्रिश्चियन। मोजेस और ईसाइयों में आप बताओ, ईसा मसीह आए थे ना। और इधर अभी अपने बात की थी, इस्लाम में मोहम्मद साहब आए थे। मोहम्मद साहब, ठीक है। तो अब ले लो, इनमें एक ही मैसेंजर है, और एक ही किताब है, पवित्र ग्रंथ ही है। अपने तो कितनी ग्रंथ है, जैसे गीता हो गई, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, ये तो बड़ी बड़ी संजीव पासबुक, और कितने पता नहीं कुंजियां हैं, उपनिषद, वेद, तो पता ना कितने, बहुत ज्यादा कितने ग्रंथ है, लेकिन इनमें एक ही ग्रंथ है। जैसे इनमें ओल्ड टेस्टामेंट, इनमें है न्यू टेस्टामेंट।
न्यू टेस्टामेंट, बाइबिल बोला जाता है इसे, बाइबिल पवित्र ग्रंथ है इनके मतलब ये। और इस इनमें है कुरान, ठीक है। एक मैसेंजर हो गया, एक किताब हो गई, पवित्र ग्रंथ हो गया मतलब, और एक इस दिन होता है इनका, पवित्र दिन भी एक ही मानते हैं। जैसे अपने तो सातों दिन पवित्र होते हैं, जैसे सोमवार शिव जी का हो गया, मंगलवार हनुमान जी का हो गया, बुधवार गणेश जी का हो गया, बृहस्पतिवार साईं बाबा का हो गया, शुक्रवार संतोषी माँ का हो गया, शनिवार शनि महाराज का हो गया, रविवार सूर्य देवता का हो गया। अपने सातों दिन ही पवित्र माने जाते हैं, लेकिन इनमें एक ही दिन होता है। जैसे शनिवार है इनका, इनका रविवार, और मुस्लिमों का है शुक्रवार, जुमा। शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं ना मुस्लिम, ठीक है। रविवार क्यों, रविवार की छुट्टी होती है। ईसाइयों ने पूरी वर्ल्ड पे राज किया था, तो इन्होंने रविवार का पवित्र दिन, रविवार की छुट्टी कर दी इन्होंने, इसीलिए रविवार की छुट्टी होती है अपना, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं, ये उतार लेना आप, ठीक है। उसके नीचे महीनों वाले के वो याद करना, रख लेना इसको। अब अपने ये मुस्लिमों के त्योहार करते हैं। यहूदी वाले में ये मुझे आए थे ना, इन्होंने बोला था मेरे बाद में कोई भी मैसेंजर नहीं आएगा गॉड का, लेकिन उनके 1000 साल बाद में ईसा मसीह आ गए। फिर इन्होंने बोला मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, और ये अपनी अपनी बातें बताई। तो इन्होंने यहूदियों ने क्या किया, इनको मार दिया यहूदियों ने, और सूली पे लटकाया था ईसा मसीह को। और फिर जो यहूदी इन्होंने मार दिया, और फिर इन यहूदियों में से जो लोग ईसा मसीह को मानते थे वो ईसाई बन गए, ठीक है, क्रिश्चियन। मतलब ईसा मसीह को मारने वाले भी यहूदी थे, और उनको मानने वाले भी यहूदी हैं जो आज ईसाई बने हुए हैं, ये बात हुई। ईसा मसीह को मानने वाले लोग ईसाई बन गए बस। तो अपने मुस्लिम त्योहार करते हैं। मुस्लिम त्योहार में आप पहला त्योहार, पहले महीना लिखो, पहला महीना कौन था, कौन सा बताया था मैंने, मुहर्रम। इसमें लिखो नीचे 10 तारीख, तारीख होती है इसमें मुस्लिम कैलेंडर में। तारीख एक मुस्लिम, एक उर्दू का वर्ण है, इसलिए 10 तारीख। आगे लिखो इसमें हुसैन, करबला, करबला के ब्रैकेट में लिखना, करबला ऐसे लिखा जाएगा, करबला, करबला के ब्रैकेट में लिख लेना इराक, इराक के अंदर पड़ती है ये जगह, ठीक है, इराक कंट्री के अंदर। हुसैन करबला इराक के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। हुसैन करबला इराक के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। आगे मैंने बताया ना हुसैन कौन थे, नीचे वाली लाइन में, जैसे ये लाइन निकली, फिर नीचे वाली लाइन में लिखना हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे। 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 ये मुहर्रम कंप्लीट हो गया। एक ही त्योहार आता है 10 तारीख, क्यों फिर, और इस तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं, हमें पता ही है, शोक मनाया जाता है। तो हुआ क्या था, ये करबला वाले इलाके में इनको उनको चारों तरफ से करबला को घेर लिया था दुश्मनों ने। हुसैन और उनके कुछ सैनिक उनके साथ थे। तो करबला क्या किया था, इनके पानी की सप्लाई काट दी थी इनकी करबला के अंदर। वो अरब कंट्रीज है, वहाँ पे वैसे भी पानी वगैरह की किल्लत ही है, इनकी पानी की सप्लाई, और इन्हें बहुत ज़्यादा इनकी दर्दनाक मौत हुई थी, पानी प्यासे बेचारे मरे थे। तो तब मुसलमान आज कहते हैं कि उस दिन हुसैन हम तुम्हारे साथ होते तो तुम्हें नहीं मरने देते, इसीलिए उनकी याद में ताजिए निकालते हैं इस दिन, उन्हें याद करते हुए।
तो ये एक शौक का त्यौहार है। जैसे आपको कोई आपको मुसलमान दोस्त है तो आप उसे कभी भी मुहर्रम की बधाई मत दे देना, क्योंकि ये इस दिन ये शौक का त्यौहार है। ठीक है। जैसे कोई आपको दोस्त आपको दिवाली पे मैसेज भेजता, होली पे कोई मुस्लिम भाई मैसेज दोस्त त्यौहार भेजता हो भी आपको दिवाली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, तो आप उसे अब कभी मत ऐसे मत भेज देना भी मुहर्रम की शुभकामनाएं। मुहर्रम की कभी शुभकामनाएं नहीं दी जाती, ये एक शौक का त्यौहार है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अपने। मुहर्रम हो गया। अगला महीना कौन सा है बताया क्या? जीरो महीना, सिफर, सफर आएगा। मुहर्रम के 10 तारीख को होती है ना हुसैन की मृत्यु, तो 30 दिनों का होता है महीना। 20 दिन वो ले लो और 20 अगले ले लो, मतलब 20 तारीख को, सफर की 20 तारीख लिखो। हल्लम, ब्रैकेट में लिख लो हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद। ये त्योहार तो कहते हैं शौक है जी, ये चेलम 40 दिन तक चलता है, 40 दिन तक चलता है। मतलब हुसैन की मृत्यु के बाद, जैसे अपने हिंदू धर्म में 12 दिन तक शोक मनाया जाता है ना, कोई जैसे व्यक्ति मर जाता है तो उसी तरह इनमें 40 दिन तक चलता है, तो इसे नाम बोल दिया चेहल्लम। ठीक है। ये एक है और सिफर है, मतलब और तो महीना जीरो ही है, और कोई शुभ काम नहीं किया जाता, इसीलिए इस महीने को नाम सिफर बोला, सफर बोला जाता है, क्योंकि सभी शोक में डूबे हुए होते हैं। तीसरा महीना आ जाएगा रबीउल अव्वल है क्या, तो लिखो रबीउल अव्वल। इसके लिखो 12 तारीख। यहाँ पे लिखो आप ईद मिलादुल नबी, और एक नीचे लिख लो 12 वफात। दो त्योहार एक दिन मनाए जाते हैं, ईद मिलादुल नबी। ईद मिलादुल नबी, मिला मतलब दुल नबी, नबी तो भगवान के लिए यूज किया जाता है, उर्दू का शब्द है नबी, खुदा के लिए यूज होता है। तो इस दिन मतलब खुदा मिला था, मतलब हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब इनको मानते हैं मुस्लिम तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म है इस दिन, ईद मिलादुल नबी को। पैगंबर है, इसमें लिख लो ब्रैकेट में, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। और 12 वफात, वफात तो वैसे दूर जाना होता है, 12 वफात में चले गए थे, मतलब इसी दिन 12 तारीख के दिन रबीउल अव्वल के 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, तो इसीलिए 12 वफात भी मनाई जाती है इस दिन, 12 वफात। ये लिख लो आप। जैसे वो बौद्ध धर्म में है ना, जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान जन्म हो गया, ज्ञान की प्राप्ति, उनका घर छोड़ना, उनका निर्वाण, सारा एक दिन होता है, बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसी तरह इसमें भी 12 तारीख को उनका जन्म है मोहम्मद साहब का, और 12 तारीख की उनकी मृत्यु है। ठीक है। ईद मिलादुल नबी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, 12 वफात पैगंबर मोहम्मद साहब मृत्यु, एक ही त्योहार है ये, रबीउल अव्वल समाप्त है बस। जल्दी करो थोड़ा, कंप्लीट करना है। चौथा आ गया रबीउल सानी, कोई त्योहार नहीं।
इस महीने में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। 5 माह के अपने भी जैसे हिंदू वाला में 2-4 महीने आए थे ना, कोई त्यौहार नहीं। उसी प्रकार ये है जमातुल सानी, जमातुल अव्वल, कोई त्यौहार नहीं। जमातुल सानी, जमातुल सानी कोई त्यौहार नहीं। 3 महीने मतलब ये ऐसे हैं जिनमें कोई त्यौहार नहीं है। आपको कुछ तो कम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उतार लो इसको। रबीउल सानी कोई त्यौहार नहीं, जमातुल अव्वल कोई त्यौहार नहीं, जमातुल सानी कोई त्यौहार नहीं। 6 महीने हो गए अपने याद करो। पहला आपने मुहर्रम कर लिया, 10 तारीख कर लिया। हुसैन करबला इराक की युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। हुसैन मोहम्मद साहब के दोहिते हैं। और फिर सफ़र कर गया 20 तारीख से हल्लम, हुसैन की मृत्यु के 40 दिन तक चलता ही है। और फिर तीसरा महीना करा था अपने, तीसरा महीना कौन था, रबीउल अव्वल 12 तारीख को, 12 तारीख को अपने कर लिया एक तो ईद मिलादुल नबी कर लिया, पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म हो गया उस दिन। और फिर 12 वफात पैगम्बर मोहम्मद साहब की उस दिन मृत्यु हुई थी। आप रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आप नोटिस करना, अखबार वगैरह में हेडलाइन होती है भी मुसलमानों ने खुशियाँ, एक दूसरे को खुशियाँ मनाई, मतलब ईद की खुशियाँ मनाई। ईद 2 टाइप की होती है, एक तो ईद मिलादुल नबी वाली होगी, एक ईद उल अजहा होगी, बकरीद होती है वो तो कुर्बानी का त्यौहार है। ये वाली इसकी खुशियाँ मनाई जाती है क्योंकि इस दिन पैगम्बर मोहम्मद साहब की जन्म हुआ था। और उसी साइड में एक लाइन में होती है भी 12 वफात के उन्होंने शोक प्रकट किया, क्योंकि उस दिन उसी दिन मोहम्मद साहब की मृत्यु भी हुई थी, तो वो शोक भी प्रकट करते हैं। दोनों एक ही दिन है। ठीक है, ये उतार लिया, ठीक है। 7वां महीना आ गया। क्या है, रज्जब। रज्जब आप लिखो 27 तारीख लिखो। शबे, त्योहार का नाम है शबे मेराज। अब इसके आगे हेडिंग लिख लो, जैसे ये लिखे फिर नीचे, इस रात्रि को, 27 तारीख की रात को, इस रात्रि को मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। इस रात्रि को मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। इस रात्रि को मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी, शबे मेराज बोलते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। तो फिर तो अपने कह देंगे भी मोहम्मद साहब ने बताया आके मुसलमानों को भी अल्लाह भी ऐसे इस तरीके से अल्लाह का रूप है। तो ऐसे इस तरीके से तो लोग फिर मूर्तियाँ बना लेते हैं, लेकिन मूर्ति नहीं। तो मोहम्मद साहब ने उस रात्रि मुलाकात के बाद में जैसे लोगों ने पूछा होगा कि अल्लाह का क्या कैसा रूप है, अल्लाह कैसे दिखते हैं, तो उन्होंने पता क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि अल्लाह के चेहरे पे इतना नूर था कि मैं उनका चेहरा अच्छी बिल्कुल देख नहीं पाया। उन्होंने ऐसे ऐसे बोला था। तो मतलब अल्लाह को मुलाकात जरूर हुई थी उनकी, लेकिन वो क्या उनका चेहरा देख नहीं पाया था, इतना नूर था उनके। 27 तारीख हो गया, रज्जब कंप्लीट है, बस एक ही है। इस रात्रि को रज्जब की 27 तारीख को सबे मेराज है। इस रात्रि को मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। ठीक है, 8 रज्जब शाबान, शाबान की 14 तारीख आ गई, सबे बारात।
और लिखो इसके नीचे, इस रात्रि को मुसलमान अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं। इस रात्रि को मुसलमान अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं। इस रात्रि को मुसलमान अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं। वो अपना हिंदू वाला कंसेप्ट हो गया। जैसे अपने व्रत रखा था तो आत्मचिंतन का समय मिला था, तो फिर अपने सोचे थे भी यार मेरे उस दिन गलती हो गई। तो सारे धर्म ऐसे ही बोलते हैं भी आत्मचिंतन करो, कोई आपसे गलती हो गई तो क्षमा मांगो उनसे। अपनी गलती स्वीकार करने में ही सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जो अपनी गलती स्वीकार करता है। और जैनों वाले में अपने देखा था, अपने वो पर्युषण पर्व मना रहे थे, वही ऐसे ही बोल रहे थे भी आप कोई अगर आपसे गलती हो गई तो आप माफ़ी मांगो उनसे। ये क्योंकि अच्छे समाज के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए सभी धर्मों में ये नॉर्मल सभी यही बातें हैं जी। आप शबान हो गया, फिर वो लाइन लिख ली, इस रात्रि मुसलमान में बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगते हैं। फिर 9 मंथ्स रमज़ान आ गया। रमज़ान में लिखना सबसे पवित्र महीना। मैंने पहले बताया था कि इसमें मुस्लिम रोजा रखते हैं। सारे सबसे पवित्र महीना, पवित्र का कारण बताएंगे आपको आगे। सबसे पवित्र महीना मानते हैं मुसलमान इसे। इस महीने में मुस्लिम रोजा रखते हैं। इस महीने में मुस्लिम रोजा रखते हैं, ये लाइन लिखो आगे। दूसरी, इस महीने में मुस्लिम रोजा रखते हैं। इस महीने में मुस्लिम रोजा रखते हैं, ठीक है। फिर आप नीचे 27 तारीख लगा लेना। शबे कदर, शबे कदर। इसके नीचे लिखना इस रात्रि को कुरान धरती पर आई थी। इस रात्रि को कुरान, मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ, मुस्लिम मानते हैं ऐसा। इस रात्रि को कुरान धरती पर आई थी। कुरान को मुस्लिम बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, इसलिए। और इस महीने में कुरान धरती पर आई थी, इसलिए इस महीने को, रमजान को पूरे पवित्र माना जाता है। इस रात्रि को कुरान धरती पर आई थी। इस रात्रि को कुरान धरती पर आई थी, ठीक है। रमजान सबसे पवित्र महीना, इस महीने में मुस्लिम रोजा रखते हैं। 27 तारीख शबे कदर, कुरान। इस महीने में इस रात्रि को कुरान धरती पर आई थी। इस रात्रि को कुरान धरती पर आई थी। 27 तारीख के दिन रमजान हो गया। रमजान के बाद में कौन सा आ गया बताओ आप। शव्वाल है क्या? तो लिखो 10 नंबर, मंथ लिखो सवाल। लिखो सवाल है। सवाल में लिखो 1 तारीख। ईद उल फितर, ये तो नाम सुन रखा होगा आपने, छुट्टी होती है ना। ईद उल फितर, मिठी ईद। मिट्टी क्यों बोला जाता है? क्योंकि मुसलमान सेवैयां मनाते हैं, सेवैयों की ईद है। सेवैयों की ईद है। ये भाईचारे का त्योहार है ईद उल फितर। सारे मुसलमान मस्जिद में जाते हैं और नमाज अदा करते हैं, फिर वो एक दूसरे गले लगते हैं। फिर जैसे कोई किसी से अगर बैर दुश्मनी है तो फिर वो उसे बुलाकर एक दूसरे गले लगते हैं।
भाई इससे भाईचारा बढ़ता है, इसीलिए भाईचारे का त्योहार है ये है भाईचारे का त्योहार है। ये लिखो, सवाल में एक ही है, एक ही त्योहार है बस, आपको बताया ना, एक ही खुदा है, तो फिर कितने के त्योहार मना लेंगे, एक गॉड के, एक अल्लाह के, ज्यादा भगवान होते हैं तभी होती है दिक्कत, अलग अलग मनाने पड़ते हैं। भाईचारे का आ गया। अगला कौन सा है महीना, बताओ। जिलकाद आएगा ना, जिलकाद। कोई त्योहार नहीं, इस महीने में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। 3 महीने पहले आए थे, एक चौथा ये हो गया, मतलब 4 महीने ऐसे हैं जिनमें कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, कोई त्योहार नहीं। 12 नंबर लास्ट, जिलहज। हमने पहले ही पढ़ा था भाई, इन हज नाम लिखा हुआ, मतलब इस महीने में मुस्लिम हज यात्रा करते हैं। लिखो, इस महीने में मुसलमान हज यात्रा करते हैं, इस महीने में मुसलमान हज यात्रा करते हैं। मोहम्मद साहब, इनके मैंने बताया था ना अभी पैगंबर थे, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी, 570 ईस्वी का मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, मक्का एक जगह पड़ती है सऊदी अरेबिया में। तो ये जिलहज के महीने में मोहम्मद साहब मक्का को छोड़ के मदीना गए थे, मदीना उधर ही जगह है कोई, और हज का मतलब ही होता है एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पे जाना। मतलब मोहम्मद साहब ने एक मक्का को छोड़ के मदीना गए थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए थे, इसलिए इस महीने को जिलहज बोल दिया, हज बोल दिया इस यात्रा को। हज का वैसे मतलब एक से दूसरी जगह जाना होता है, तो मक्का से मदीना गए थे इसलिए उन्होंने ये, इसलिए मुसलमान सारे हज यात्रा करने लग गए। ठीक है, इस महीने में मुसलमान हज यात्रा करते हैं, इस महीने में मुसलमान हज यात्रा करते हैं, इस महीने में मुसलमान हज यात्रा करते हैं। इस महीने में मुसलमान हज यात्रा करते हैं। 10 तारीख को ईद उल अजहा, ईद उल फित्र मनाया था पहले तो, अब ईद उल अजहा मनाएंगे, इसे बोलते हैं बकर ईद, बकरी ईद या बकर ईद। कुर्बानी का त्योहार है, आप लिख लो वैसे पहले, यह है कुर्बानी का त्योहार है। हुआ क्या था, एक इब्राहिम नाम का बंदा था और उसके बेटा होता है, वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो उसको एक बार क्या होता है, सपना आता है रात को सोते वक्त, तो सपने में क्या देखता है उसको, अल्लाह आते हैं सपने में और वो बोलते हैं भी इब्राहिम तू तू तुझसे मैं एक चीज मांगता हूँ, अगर तू मुझे दे सकता है वो चीज। तो इब्राहिम तो वो बोलता है मांगो, लेकिन फिर अल्लाह बोलते हैं भी तेरी मुझे ना सबसे प्रिय चीज मुझे देने की कुर्बानी देनी है तेरे को, मुझे तेरी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी दे दे। तो वो सोचता है मेरी सबसे प्रिय चीज क्या है, तो वो फिर उसको पता चलता है कि मेरी सबसे प्रिय चीज तो मेरा बेटा है। तो फिर पहले तो वो सोचता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन फिर बाद में फिर वो कहता है चलो मैं कुर्बानी दे दूंगा। तो वो फिर क्या करता है अपने
अपने बेटे को खड़ा करके तो खड़ा कर कर और तलवार से उसका सिर काट देता है। फिर मतलब कोई और लोग आके सिर काट देते हैं। मोहम्मद साहब ने बोला था, ये मोहम्मद साहब आते हैं उसके सपने में, मोहम्मद साहब ने बोला था भी कुर्बानी दे, लेकिन जैसे पर्दे के पीछे ले जाया जाता है उसके बेटे को, और फिर कहते हैं भी कुर्बानी जैसे सिर काट कर ढक कर लाया जाता है, तो वो फिर वो रोने लग जाता है इब्राहिम। और लेकिन फिर देखते हैं बाद में मोहम्मद साहब उसके बेटे को लेकर आते हैं, कहते हैं मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, अभी देखते हैं भी तू कैसे रिएक्ट करता है। तो ये त्योहार मतलब इसीलिए भी अपने को किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ है, और खुदा की अल्लाह की हमें भक्ति करनी चाहिए, और किसी भी चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। और अपने जैसे बुरे अपने कोई भी अंदर अपने अवगुण है ना, उनकी कुर्बानी दी जाती, उनकी कुर्बानी दो आप अपने अपनी ज़िंदगी में, तो तब आप हम एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। लेकिन इसमें वो बकरे की का चीज़ था जो मैंने कहा था, हम लोग ढक के लेके आए थे, तो इसीलिए सारे मुसलमान क्या वो करने लगे, इसके बाद बकरों इस दिन बकरे काटने लग गए। तो पीछे से इसमें वो इमरान हीरो थे ना, इमरान खान थे क्या वो, उन्होंने बोला भी था भी ये बकरे काटने का त्योहार नहीं था, क्योंकि अपने एक दिक्कत है, अपने कोई भी जैसे जिस चीज़ की मूल चीज़ छोड़ देते हैं अपने, और आसपास की चीज़ें फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे आप बौद्ध धर्म ले लो और जैन धर्म ले लो, भी महात्मा बुद्ध सारी जिंदगी कहते कहते मर गए भी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद में उनके अनुयायियों ने इतनी मूर्तियां बनाई भी, अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली है अपने जैसे खुदाई में जो भी है ना, मतलब ये बात है। तो अपने उनकी मूल शिक्षा तो भूल जाते हैं और आसपास की चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं। और इसी प्रकार अपने देख लो रामदेव जी हो गए, बापू जी हो गए, इनकी मूल शिक्षा आप देखो अपने क्या है, इनके जैसे इनके जो पर्चे दिखाए हुए हैं उन पे जैसे मेड़ी पे वो लेके जाते हैं और भी झाड़ा डालना है, ये ज़्यादा चीज़ें मानते हैं। लेकिन इनके जीवन अपने पढ़ना चाहिए भी, इनकी मूल शिक्षा कहते हैं, जैसे रामदेव जी बोल रहे कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए, किसी को मतलब जात का ऊंचा नीच का फर्क नहीं करना चाहिए, ये उनकी मूल शिक्षा थी रामदेव जी की। और बाबू जी देख लो राजा के भतीजे होते हुए भी वो उनके सहयोगी थे, दो भील भाई चांदा और डामा अपने पड़े थे ना, मतलब वो बंदा ये संदेश देना चाह रहा है मैं इन भीलों के साथ में उनके दोस्त है। और भील जाति वैसे छोटी जाति समझी जाती थी उस टाइम, तो इस माध्यम से वो संदेश देना चाह रहे थे। तो अपने को जो अपने देवता हैं उनकी सारी शिक्षाएं लेनी चाहिए, ये अपनी शिक्षाएं भी ग्रहण करनी चाहिए उनके, ये इसका मतलब है। तो ये बकरी ईद का उन्होंने बोला था इमरान खान ने भी ये त्योहार इसमें आप कुर्बानी दो अपने बुरे गुणों की, अपने अवगुणों की, आप बकरे काट रहे हो ये गलत बात है। तो इसमें बाद में फिर बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था। ठीक है, ये मुस्लिम त्योहार कंप्लीट हो गए अपने यहाँ पे। उसके बाद में अपने त्योहार आएंगे ईसाइयों के, ईसाइयों के त्योहार आएंगे, आज कंप्लीट ही करेंगे। ईसाइयों के 4-5 त्योहार हैं, लिख लो आप जल्दी। ईसाइयों के त्योहार, ईसाइयों वाले आपको सबको याद होंगे, देख लेना। पहला है क्रिसमस,
कब बनाया जाता है सबको याद होगा, 25 दिसंबर। अब नीचे लिख लेना, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। फिर इसके नीचे और लिखना सुशासन दिवस। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी तब ये शुरू किया था इन्होंने, सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन था ये, तो 2014 में उनके बाद में जिससे उनकी मृत्यु हुई थी ना 15 में शायद, तो उनके बाद में ये सुशासन दिवस मनाना शुरू किया था आपने। 25 दिसंबर को मनाया जाता है ये। दूसरा त्योहार लिखो, न्यू ईयर। न्यू ईयर आपको पता ही होगा, 1 जनवरी। अब नीचे लिखो इसमें, इस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अतः इसे प्रबोधन भी कहा जाता है। प्रबोधन वैसे जागना होता है, मतलब वो अज्ञानता से जागे थे, ज्ञान का बोध हुआ था, इसलिए इसे प्रबोधन कहा जाता है। इस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे प्रबोधन भी कहा जाता है, इसे प्रबोधन भी कहा जाता है। कालांतर में, नीचे और लिखो, कालांतर में, कालांतर में पोप ग्रेगरी 13 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे क्या, कालांतर में पोप ग्रेगरी 13 मतलब कोई 13 नंबर पोप ग्रेगरी होगा। कालांतर में पोप ग्रेगरी 13 नहीं, पोप होगा। पोप होते हैं ईसाइयों में सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। कालांतर में पोप ग्रेगरी 13 ने इस दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी। कालांतर में पोप ग्रेगरी 13 ने इस दिन कैलेंडर की शुरुआत की थी, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। कालांतर में पोप ग्रेगरी 13 ने इस दिन, कालांतर में पोप ग्रेगरी 13 ने इस दिन कैलेंडर की शुरुआत की थी, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। जो अपने कैलेंडर चलता है ना नॉर्मली, अपने सभी घरों में ये कैलेंडर है, वो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। कालांतर में पोप ग्रेगरी 13 ने कैलेंडर की शुरुआत की, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ये 1583 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इसी टाइम में ना एक शुरू हुआ था अकबर का इलाही कैलेंडर। ब्रैकेट में लिख लेना वैसे ही, अकबर का इलाही कैलेंडर। अकबर का शासन चल रहा था, उन्होंने कोई इलाही कैलेंडर चलाया था। ठीक है, यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। पहले हमने चंद्रमा आधारित कैलेंडर पढ़ रहे थे, विक्रमी वाला पढ़ लिया, उसके बाद में ये हिजरी कैलेंडर पढ़ लिया। ये दोनों चंद्रमा आधारित कैलेंडर थे, लेकिन ये सूर्य आधारित है। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है, यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। 2 त्योहार पढ़ लिए हमने ईसाइयों के, तीसरा पढ़ो। अब 3 इकट्ठे पढ़ेंगे। क्रिसमस मना लिया 25 दिसंबर को, सुशासन दिवस है, ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। न्यू ईयर आ गया 1 जनवरी। कालांतर में फिर वो इस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्रिसमस वाले में जन्म हुआ था, और इसे प्रबोधन भी कहा जाता है। कालांतर में पोप ग्रेगरी 13 ने कैलेंडर की शुरुआत की, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। 1583 में हुआ था। अकबर का इलाही कैलेंडर इसी दिन शुरू हुआ, इसी साल शुरू हुआ था। और ये दोनों, अकबर वाला इलाही और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये दोनों सूर्य आधारित कैलेंडर है। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है, ये मैंने ग्रेगोरियन कैलेंडर के लिए लिखी है वैसे, और ये अकबर वाला इलाही कैलेंडर है ना, ये भी सूर्य आधारित कैलेंडर ही था। अब 3 त्योहार में इकट्ठे पढ़ेंगे। 5 त्योहार ये क्रिसमस ईसाइयों में।
ईस्टर, असेंशन डे, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे में आप लिखो। गुड फ्राइडे लिख के आप गुड फ्राइडे लिखना है 3 नंबर पे आपको, मैंने तो ऐसे लिखा है गुड फ्राइडे। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। फिर लिखना आप, यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। फ्राइडे मतलब शुक्रवार, गुड पता नहीं कैसे हो गया ये, ईसा मसीह को लटकाया सूली पे, ये गुड फ्राइडे बोल रहे हैं। आप कोई भी, उसी बोल रहा हूँ भी, आप कोई भी अपने ईसाई दोस्त को कभी भी गुड फ्राइडे की बधाई मत दे देना। गुड फ्राइडे, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पे, शोक का त्यौहार है उनके। गुड फ्राइडे, इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। दूसरी लाइन में लिखना, यह ईस्टर से ठीक पहला, ईस्टर आगे आएगा, यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। मतलब ईस्टर मनाते हैं ना, उससे ठीक 2 दिन पहले, मतलब उससे पहले वाला तो ईस्टर रविवार के दिन मनाया जाता है। ईस्टर, ठीक है, ईस्टर का त्यौहार रविवार भी बता दूंगा कौन सा होगा। यह ईस्टर से ठीक पहला, यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है, ठीक है। और ईस्टर लिखो, ईस्टर यहाँ पे सूली पे लटका दिया। यहाँ पे इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। इसमें लिखो, इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। और ईस्टर रविवार के दिन मनाया जाता है। अब रविवार कौन सा, देखो 22 मार्च से लेके ना 2 अप्रैल के बीच में जो पहली पूर्णिमा आएगी ना, जैसे कोई पूर्णिमा आएगी, पहली पूर्णिमा, इसी तरह ऐसे लिख लेना आप। पूर्णिमा के ठीक बाद वाला रविवार आएगा ना, ठीक बाद वाला रविवार, वो उस रविवार को ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। और उससे ठीक 2 दिन पहले गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में जो पहली पूर्णिमा आएगी, उसके ठीक बाद वाला जो रविवार आएगा, उस दिन ईस्टर मनाया जाता है। और उससे ठीक पहले गुड फ्राइडे मनाया जाता है, शुक्रवार को। फिर असेंशन डे, और इस दिन ईसा मसीह वापिस स्वर्ग गए थे। इस दिन ईसा मसीह वापिस स्वर्ग गए थे। इस दिन ईसा मसीह वापिस स्वर्ग गए थे। पहले इस दिन मृत्यु हो जाती है, इस दिन पुनर्जीवित हो जाते हैं, और फिर इस वापिस स्वर्ग जाते हैं। इस दिन ईसा मसीह वापिस स्वर्ग गए थे। और असेंशन डे कौन सा है, यह त्योहार ईस्टर से 40 दिन बाद मनाया जाता है। ये लिखिए, असेंशन डे, यह त्योहार ईस्टर से 40 दिन बाद मनाया जाता है। तो 40 दिन तक बाद ईसा मसीह बाद में स्वर्ग जाते हैं, ठीक है। इस तरह से, इस तरीके से अपने 500 त्योहार कंप्लीट हो गए ईसाइयों से। और आज अपने राजस्थान के मेले और त्योहार वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया भगवान की कृपा से। तो अब अगले अपने अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और अब डेली वीडियो आया करेगी, आप इसी तरह से या वीडियो देखते रहें, और आगे से और पीछे वाली वीडियो याद करते रहे, अपने नोट्स बनाते रहें, अच्छे तरीके से याद करते रहें। जैसे अब ये चैप्टर पूरा हो गया, तो अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, जैसे एक तो दिशा पब्लिकेशन की आती है, दिशा, वो बुक ले आओ आप, ठीक है। उसमें क्या है, PYQs है, जैसे
पहले एग्जाम्स के अंदर कोई भी जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं आरएस से लेके कोई भी छोटी से छोटी एग्जाम, उनमें सारे के सारे ये दिशा पब्लिकेशन वाली बुक में आए हुए हैं। वो सारे पेपरों के पर्सन लिखे हुए हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डाले हुए हैं। तो आप ये बुक ले आओ। अब जैसे मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, तो आप उसमें राजस्थान के मेले और त्योहार वाला चैप्टर निकालो, फिर ये सारे यार सारा याद हो गया, फिर उन क्वेश्चन को करो आप, वो क्वेश्चन होंगे, फिर आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा और उससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है अपना भी, अपने सही पढ़ रहे हैं। और जैसे कोई भी क्वेश्चन नोट से बाहर जा रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी आ रही है, कोई और नया त्योहार निकल के आ गया, तो उसको नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर लो, ठीक है। क्योंकि एक आदमी कभी भी परिपूर्ण तरीके से सारा कुछ नहीं करवा सकता, तो आप उसे ऐड कर लेना। ये दिशा PYQ वाली बुक ये आप जरूर लेके आओ, ठीक है, धन्यवाद।